हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को मॉस प्लांट दिखा रही हूँ जो कुछ दिन पहले मैंने लगाए थे। छोटे प्लांट अभी ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखिए, मैं एक डब्बे में लगाई थी, चॉकलेट का डब्बे में लगाई थी। 3 प्लांट है। क्योंकि ये मैं चॉकलेट का डब्बा में लगाई थी, ये लंबी है, फैलाव नहीं है इसमें, तो ऐसे करके कुछ लकड़ी से मैं इसको मैनेज करके आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ऐसे लंबे डब्बे में या कोई बकेट में लगाएं तो कैसे आप इसको संभाल सकते हैं। देखिए, ये नीचे झुक रही है और ज़्यादा फैल गया है प्लांट। तो इसको 3 लकड़ी लगा के ऊपर में सीधी खड़ी करनी है, तो ये ऊपर जाएंगे और नीचे मिट्टी में या पक्का में सटेंगे नहीं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कुछ दिन पहले का है, तब प्लांट काफ़ी छोटी थी। तभी भी आप देखिए, जो मैं डब्बे में लगाई थी, ये प्लांट जो है नीचे झुक रही है और पक्का जो है, पक्का में या मिट्टी में आप कहीं भी रखें वहाँ झुक के ये नीचे जा रही है। अगर आप कोई गमले में लगाए तो ठीक है, गमले में ज़्यादा जगह मिलती है, फैलाव ज़्यादा मिलती है। अगर ऐसे छोटे बकेट में या प्लास्टिक के डब्बे में लगाएंगे तो आप लोग को ऐसे मैनेज करनी पड़ेगी। इसको संभालने के लिए ऐसे 4 लकड़ी के टुकड़े चाहिए, पतली होने से भी चलेंगे, क्योंकि मॉस प्लांट काफ़ी नाजुक होती है। और ऐसे छोटी लकड़ी चाहिए, ऊपर जो डंडी लगाएंगे उसको ऊपर ऐसे बांध के लगा देंगे, ताकि ऊपर जाके ये फैलाव बना रहे और नीचे से सीधी प्लांट ऊपर जाए। तो देखिए, ऐसे करके बांध के लगा लेनी है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ लगा के। ये लकड़ी का 4 टुकड़ा ले ले आप कोई भी, और रस्सी ले लें। अब जो ये प्लांट के बकेट है या डब्बा जिसमें आप लगाए होंगे, उसके किनारे किनारे ऐसे 4 लकड़ी आप लगा दें। डब्बे का जो किनारा है उसके किनारे में टेप लगाई थी, क्योंकि ये डब्बे का किनारा बहुत नुकीला था और मॉस प्लांट काफ़ी नरम होती है, इसीलिए मैं उसको लगाई थी। तो उसको मैं हटा दूँगी। हटा के ऐसे सिंपली लकड़ी लगा देनी है चारों तरफ से। प्लांट को ध्यान से आप हटाएं, क्योंकि ये बहुत नरम होती है और आसानी से इसके ब्रांचेस टूट जाते हैं। तो इसको थोड़ी संभाल के और हल्के हाथों से करें, ताकि आपका प्लांट टूटे ना। मॉस रोज़ या घास फूल जो इसका नाम है, ये प्लांट काफ़ी फैलता है, बहुत ही ज़्यादा फैलता है। तो आप अगर ये काम पहले कर ले, जब शुरू में आप प्लांट लगाएं, थोड़ी सी 2-4 ब्रांचेस निकले हो, तब ये काम आप कर लेंगे। ऐसे डंडे लगा के आप चारों तरफ से इसको खड़े करेंगे तो ये आसानी से ऊपर जाती रहेगी। तो मैं कुछ दिन बाद लगा रही हूँ। देखिए, इसके ब्रांचेस काफ़ी टेढ़े मेढ़े हुए हैं। तो आप लोग पहले ही लगा सकते हैं, जब प्लांट लगाए उसके कुछ दिन बाद ही आप इसको 4 लकड़ी लगा के चारों तरफ से बांध के इसको आप घेर सकते हैं और प्लांट को ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए, ऐसे आसानी से लगा लेनी है। और मैं आगे इसमें कुछ खाद भी डालूँगी इसके फ्लावरिंग के लिए। अभी तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, सिर्फ लगा के कुछ खाद डाल के इसको छोड़ दूँगी। ये बरसात का पहले का वीडियो है, मैं कुछ दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। तो बरसात आते आते इसमें काफ़ी फूल हो जाएंगे और सारे फूल ऊपर रहेंगे तो अच्छा दिखेंगे। क्योंकि डब्बा जो है वो आधा मैं काट दी थी, आधा से थोड़ी सी कम। तो इसके प्लांट ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये सारे नीचे झुक गए हैं, इसीलिए ऐसा करना है। और ये छोटी सी जो 2 लकड़ी के सहारा से मैं एक साथ बांधी हूँ, ये करीब 1 फीट के करीब लेना है। और जो 4 लकड़ी है मैं उसको 2 से ढाई फीट लंबे ली हूँ। छोटी वाली जो लकड़ी है ऐसे करके आप ऊपर अड़ा लें, ताकि ऊपर फैलाव बना रहे और प्लांट ऊपर जाए, और ऊपर जाके फूल खिलेगी तो अच्छे भी दिखेंगे। आप ऐसे रस्सी ले लें, आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी सूती का रस्सी ली हूँ, जूट की, और थोड़ी सी नायलॉन की भी रस्सी ली हूँ। आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं। लेके यहाँ पे एक गांठ बांध दें। गांठ बांध के घुमाते हुए दूसरी लकड़ी के पास लाए, वहाँ भी एक बार आप गांठ लगा दें। क्योंकि ये गांठ नहीं लगाएंगे तो ये रस्सी जो है नीचे खिसकती रहेगी। प्लांट जैसे बड़े होंगे, भारी से ये खिसकती रहेगी। ऐसे करके चारों में गांठ लगा के आप चारों तरफ से घेर दें। इसी तरह से आप 3 या 4 रस्सी के चारों तरफ से घेर घेर के ऊपर तक आप लगाते जाएं। जैसे आपको प्लांट लंबी होती जाएगी, आप ऊपर और भी बांधते बांधते जाएंगे, तो प्लांट ऊपर ही रहेगी और ब्रांचेस नीचे रहेंगे, तो खाद डालने में भी आसानी होगी। क्योंकि मॉस रोज़ का प्लांट है, नीचे झुकते रहती है, तो खाद डालने में दिक्कत होती है। तो आप लोग ऐसे करके सेम उसी तरीक़ा से 3 या 4 लाइन लगा ले, बांध दी उसको। देखिए, मैं ऐसे बांध के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और प्लांट को धीरे धीरे अपने हाथों से
ऊपर ले जाए। अगर आप ये काम पहले करेंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं देखिए लगा ली हूँ। लगाने के बाद इसके मिट्टी को गुड़ाई कर दूँगी। गुड़ाई करके कुछ खाद डालूँगी। उससे पहले जो ऊपर के ब्रांचेस है जो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है और ज़्यादा कमज़ोर ब्रांचेस है उसको तोड़ के आप हटा लें। तोड़ के ब्रांचेस को आप फेंके नहीं। ये मॉस का प्लांट जो है इसके ब्रांच से आराम से दूसरे प्लांट बन जाती है। तो आप कहीं भी सादी मिट्टी में लगा के रख देंगे तो इसके ब्रांचेस हो जाएगी, फिर से इसमें से प्लांट हो जाएगी। देखिए मैं ऐसे बांध के इसको खड़ा की हूँ प्लांट को। थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि प्लांट काफ़ी घना हो चुका है, तो ऐसे करके लगा लेनी है। ऊपर ज़्यादा फैलाव है, नीचे कम, और नीचे खाद डालने में भी आसानी होगी ऐसे प्लांट सीधी रहेगी तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खाद डालना है इसमें, तो कौन सी खाद डालती हूँ। पहले मैं खाद डाल के जब एक बार इसको लगाई थी उसके बाद मैं अब खाद नहीं डाली थी इसमें। तो बरसात का पहले पहले मैं इसमें कुछ खाद डाल दूँगी। ऊपर से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे दिखती है ये लगाने का बाद। जो मैं लकड़ी का ये टुकड़ा लगाई हूँ, देखिए ऐसे दिखती है और काफ़ी सुंदर भी दिखती है। इसमें अभी फूल नहीं खिले हैं, जब फूल खिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके ब्रांचेस थोड़े अब काट के हटा देनी है। जो ब्रांचेस ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है और कमज़ोर है वही ब्रांचेस को काट के आप हटा दें, और ये ब्रांचेस को फेंके नहीं। इसको आप कहीं भी ज़मीन में लगा देंगे या प्लास्टिक का कोई पॉट में या ग्रो बैग में, आप सिर्फ सिंपल सादा मिट्टी से आप इसको लगा दें तो ये आराम से जड़ पकड़ लेगी और आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। तो आप इसके जब ब्रांचेस काटें तो इसको फेंके नहीं, ज़रूर इसको लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बनाएं। ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी और अच्छी दिखेगी। तो देखिए अभी मिट्टी गुड़ाई करने में भी आराम हो रही है, आसान हो रही है, क्योंकि सारे ब्रांचेस को मैं ऊपर कर दी हूँ। तो आप गुड़ाई करके खाद डाल सकते हैं। ऐसे तो ये प्लांट में ज़्यादा खाद की मांग नहीं होती है, फिर भी मैं बहुत दिन पहले इसमें खाद डाली थी तो आज मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी खाद। देखिए ऐसे मिट्टी निकाल लेनी है करीब 1 इंच के करीब, किनारे किनारे से 1 इंच के करीब आप गुड़ाई करके धीरे धीरे से आप कोई भी लोहे का टुकड़ा या बांस का टुकड़ा या काठ का टुकड़ा से धीरे धीरे मिट्टी को हटा दें 1 इंच के करीब। उसके बाद आप इसमें खाद डालें। तो मैं अभी बताऊंगी कौन कौन सी खाद डालनी है इसमें, इसके लिए कौन सी खाद अच्छी होती है। ये देखिए ये मिक्स खाद है, इसमें हॉर्न मील, बोन मील, थोड़ी सी सरसों की खली और इसमें है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और एक शेल पाउडर मैं इसमें मिला के रखी थी। मिक्स फर्टिलाइज़र अलग से थे और इसमें थोड़ी सी मैं एक्सेल पाउडर भी मिलाई हूँ। ये प्लांट को, जो मॉस के प्लांट है, इसको थोड़ी मजबूती देती है। तो ये खाद को आप 1 मुट्ठी लेके, छोटे छोटे पॉट में है इसीलिए 1 मुट्ठी से हो जाएंगे, 1 मुट्ठी से 1.5 मुट्ठी लेके किनारे किनारे डाल दें, ऐसे करके फैला दें। फैलाने का बाद उसमें आप थोड़ी वर्मी कंपोस्ट के खाद डाल सकते हैं। तो मैं ये मिक्स फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसमें किचन वेस्ट का जो खाद होती है उसी को थोड़ी थोड़ी डाल के उसको मैं मिक्स खाद को ढक दूँगी। और ये भी किचन वेस्ट का खाद है, देखिए इसमें भी एक शेल है। तो मॉइस्चराइज़ के लिए एक शेल पाउडर बहुत ज़रूरी होती है, ज़्यादा नहीं। छोटे पॉट में है तो आप ज़रूर 1 चम्मच डाल के मिक्स खाद में, या ऐसे किचन वेस्ट के खाद हो या वर्मी कंपोस्ट के खाद हो, उसमें मिला के आप डाल सकते हैं। तब प्लांट अच्छे से खड़ी रहती है और थोड़ी मजबूती मिलती है प्लांट को। तो मैं किचन वेस्ट के खाद ऐसे करके ऊपर से डाल दे रही हूँ। ये दोनों खाद के काम करेंगे, ऊपर से मिट्टी के भी काम करेंगे और जो मैं खाद डाली हूँ मिक्स खाद उसको भी ढक के रखेंगे। और मैं थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट डालूँगी इसमें। एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट हरी भरी रहती है और अच्छे से प्लांट चलते रहती है। तो आप लोग थोड़ी सी डाल सकते हैं, छोटी जो चाय की चम्मच होती है उससे आधा चम्मच के करीब आप उसी हिसाब से ले लें। और जो पॉट है, पॉट के 2 साइड में आप कोई लकड़ी की मदद से मिट्टी को थोड़ी हटा दें 1 इंच के करीब, और वहीं पे आप डाल दें। 2 तरफ डालने से भी होंगे, आप दोनों तरफ डाल दें थोड़ी थोड़ी करके। जो चाय की चम्मच होती है उसी चम्मच से आधे चम्मच के करीब ही ले, उससे ज़्यादा ना डालें। तो देखिए ऐसे एप्सम सॉल्ट होती है सादा कलर की, ये सफ़ेद कलर की होती है। नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं। अगर नर्सरी में नहीं मिलेंगे तो आप डॉक्टर दुकान में भी पूछेंगे, कोई भी फार्मेसी में, तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगी एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट थोड़ी डालनी चाहिए। सब प्लांट में मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन कोई कोई प्लांट में मैं डालती हूँ। ये एप्सम सॉल्ट अच्छा काम करती है, प्लांट को हरा भरा रखती है और मजबूती भी मिलती है। तो एप्सम सॉल्ट आप डाल सकते हैं थोड़ी सी। अब मैं दूसरे प्लांट में भी सेम वही तरीक़ा से डालूँगी। पहले मिट्टी का गुड़ाई कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी मिक्स खाद डालूँगी। ऐसे मिक्स खाद डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर से किचन वेस्ट का खाद डाल दूँगी और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट। ऐसे करके मैं सारे में तीनों में डाल दी हूँ। डालने के बाद पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको आप सीधा धूप में रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट को मैं रूट को डिस्टर्ब नहीं की हूँ, जड़ को हिलाई नहीं हूँ, तो इसीलिए आप इसको सीधे धूप में रख सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, लकड़ी लगा के ऊपर सीधे प्लांट को ले जा सकते हैं, तो ऊपर फूल खिलेंगे सीधे प्लांट में, तो अच्छी दिखेगी। ऐसे तो मॉस प्लांट नीचे झुकती रहती है और बड़े से पॉट में हम लोग लगा देते हैं, तो ये जो ब्रांचेस नीचे सटती है तो उसमें से रूट निकल के अपनी ज़मीन में चली जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाता है। और ये जो डब्बे में है ये सीधा खड़े रहेगी, तो नीचे तो इसके रूट में सट नहीं पाएगी मिट्टी में, तो ये जितने ब्रांचेस है वही सीधे ऊपर जाएंगे और ऊपर फूल खिलेंगे, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।